सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस उर्दू को उर्दू वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑनलाइन इस्लामिक क्लासेस इंग्लिश को इंग्लिश वीडियोस के लिए और साथ में घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी के साथ वो वीडियो देख सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल अहमद है और इंशाअल्लाह आज से हम मखारिज हुरूफ शुरू करने जा रहे हैं। मखारिज हुरूफ क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं और इनके सीखने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, आइए शुरू करते हैं। मखारिज हुरूफ शुरू करने से पहले ज़रूरत तजवीद को देखेंगे कि तजवीद की ज़रूरत हमें क्यों होती है। तो उसूली तौर पर हम तालीमात कुरान की 3 किस्में करते हैं। नंबर 1 तिलावत कुरान पाक, नंबर 2 तफ़हीम कुरान पाक, नंबर 3 तालीमात कुरान पाक पर अमल। यानी कि पहली अगर जो ज़रूरत है तजवीद की, उसके ज़रिए हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं। दूसरी जो तजवीद की ज़रूरत है वो तफ़हीम कुरान पाक है, यानी जब कुरान हम तजवीद के साथ पढ़ेंगे तो उस वक्त ही हमें कुरान पाक की समझ आएगी। और तीसरी तालीमात कुरान पाक पर अमल, यानी कि तजवीद के सीखने से हम कुरान पाक की जो तालीमात हैं उनके ऊपर अमल कर सकते हैं। अब आइए फ़न तजवीद और इसकी तारीफ़ पढ़ते हैं। तजवीद का जो फ़न है ये क्या है? किसी भी इल्म या फ़न को शुरू करने से पेशतर उसकी तारीफ़, मौजू और उसकी गर्ज़ व गायत, और ये कि उस फ़न या इल्म का शरई तौर पर हासिल करने या ना करने का क्या हुक्म है, मालूम करना ज़रूरी है। तो क्या चीज़? एक उसकी तारीफ़, मौजू, गर्ज़ व गायत। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम तारीफ़ पढ़ते हैं। तजवीद का लुग़वी माना सुथरा या खरा करना है और इस्तिलाह कुर्रा में हुरूफ को उनके मखारिज से सिफ़ात लाजिमा व आरिज़ा के साथ अदा करने को तजवीद कहा जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ आ जाए कि जब हम तजवीद का लफ्ज़ कहते हैं तो उसका मतलब है कि हुरूफ को निखार कर पढ़ना, सुथरा पढ़ना, खरा करके पढ़ना। और ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब हम हुरूफ के मखारिज को सही तरीके से जान सकें। और हुरूफ के मखारिज का क्या मतलब है? यानी कि जिन जगहों से हुरूफ अदा होते हैं, और उसके साथ उन्होंने कहा कि सिफ़ात लाजिमा व आरिज़ा के साथ। तो ये सिफ़ात क्या होती हैं? हर चीज़ की कोई ना कोई सिफ़त होती है। यानी कि एक फल की सिफ़त है कि वो मीठा होता है, उसका रंग अच्छा है, तो ये उस फल की सिफ़तें हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हुरूफ का खूबसूरत करके पढ़ना, उनके अंदर निखार लाना, किस हर्फ को मोटा पढ़ेंगे, किस हर्फ को बारीक पढ़ेंगे, किस हर्फ के अंदर आवाज़ पस्ती की तरफ जाएगी, किस हर्फ में आवाज़ बुलंदी की तरफ जाएगी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इंशाअल्लाह हम सिफ़ात के अंदर पढ़ेंगे। तो मखारिज हुरूफ के बाद इंशाअल्लाह हम सिफ़ात का कोर्स शुरू करेंगे। तो आइए फ़न तजवीद मौजू पढ़ लें। तो फ़न तजवीद का मौजू हुरूफ तहज्जी हैं, यानी कि जो हुरूफ हम पढ़ते हैं ये उसका मौजू है। और गर्ज़ व गायत क्या है? फ़न तजवीद की गर्ज़ व गायत ये है कि कुरान पाक को सही पढ़ा जाए। फ़न तजवीद शरई तौर पर हर मुसलमान मर्द और औरत पर हासिल करना वाजिब है और किताबी सूरत में ये इल्म हासिल करना फ़र्ज़ किफ़ाया है। जैसे कुरान पाक में है अल्लज़ीना आतीनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावती। तर्जुमा, जिन लोगों को हमने किताब दी है
وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تو تلاوت کرنے کا حق یہی ہے کہ حروف کو ان کی ادائیگی صحیح طریقے سے کی جائے، ان کے اندر صفات جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کی جائیں۔ اس کے بعد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کے پڑھو تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ کس حرف کا کیا مطلب ہے، کس حرف کا کیا میننگ آ رہا ہے، تبھی اس کی تفہیم ہوگی، وہ سمجھ آئے گا۔ اور اس کے بعد ہی ہم جب قرآن پاک کو ہم جب تک صحیح پڑھیں گے نہیں تو اس کا معنی، اس کا مفہوم ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اور جب مفہوم سمجھ نہیں آئے گی، اس کا معنی سمجھ نہیں آئے گا تو پھر ہم قرآن پاک کے اوپر عمل نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کی اس کلاس کے اندر میں نے آپ کو تجوید کے بارے میں بتا دیا کہ تجوید بیسیکلی کیا ہے، کیوں اس کا سیکھنا ضروری ہے، قرآن پاک کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو کے اندر کسی قسم کا آپ کو کوئی کوسچن ہے تو آپ ضرور کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی مخارج کے اوپر ویڈیوز بنا چکا ہوں، لیکن وہ آواز کوالٹی صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیوز دوبارہ بنانی پڑ رہی ہیں۔ تو اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی سمجھ نہ آئے، یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے، تو کائنڈلی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اور اگر آپ کو ہماری نوٹیفیکیشنز نہیں مل رہی تب بھی ہمیں بتائیں، اور نوٹیفیکیشن اگر نہیں مل رہی ہیں تو جہاں پر سبسکرائب کا بٹن ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہے، تو وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کی الرٹ آن کر دینی ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی ویڈیو، یہ کورس ہم نے مخارج حروف کا شروع کیا ہے، یہ انشاءاللہ اس کی جو بھی نئی ویڈیو آئے گی وہ وہاں پر آپ کو اس کی اپڈیٹ مل جائے گی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔